प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पीएन सिंधि डायोड अग्रबायस में धारा का चालन करता है और पश्चबायस में धारा को रोकता है। यद्यपि वह धारा बहुत ही अल्प होती है, इसलिए उसको हम नगण्य मानते हैं। इस प्रकार पीएन सिंधि डायोड एक दिशी की युक्ति है, वन डायरेक्शनल डिवाइस। उसका मुख्य उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना होता है, जिसे हम हिंदी में दिष्टकरण और अंग्रेजी में रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मैं आज आपको अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा और उसके आगे के लेक्चर्स में हम उनकी गणितीय विधि, गणितीय व्याख्या, किस प्रकार हम उसमें उर्मिका गुणांक इत्यादि की गणना कर सकते हैं, ये बताऊंगा। सबसे पहले अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में अर्धतरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, आवश्यकता हो तो एक ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर की कोर है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर। उच्च स्टेप अप या स्टेप अप डाउन अपनी आवश्यकता अनुसार हम लेते हैं। यहाँ जिस एक डायोड का इस्तेमाल करते हैं और जिस लोड प्रतिबाधा में विद्युत शक्ति प्राप्त करने उसको जोड़ते हैं, तो इसके अक्रॉस आउटपुट आएगा। निर्गम वोल्टा आरएल के अक्रॉस लेते हैं। इस सिरे को S1 कहेंगे, इस सिरे को S2 कहेंगे। ए बी लोड प्रतिबाधा के दोनों टर्मिनल हैं। ये मान लीजिए E0 साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टा है। तो ट्रांसफॉर्मर कभी भी प्रत्यावर्ती वोल्टा को दिश धारा में नहीं बदलता, प्रत्यावर्ती को प्रत्यावर्ती में ही रखता है। स्टेप अप या स्टेप डाउन हमारे आवश्यकता के अनुसार लिए जाते हैं। तो S1 तथा S2 के सिरों पर जो वोल्टा आएगी वो प्रत्यावर्ती ही होगी, जिसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। आधा चक्र 0/T/2 और ये T, ये मैंने S1 का विभव माना है S2 के सापेक्ष, यानी आधे चक्र में S1 उच्च वोल्टता पे रहेगा S2 के सापेक्ष, फिर अगले आधे चक्र में ध्रुवणता बदल जाएगी, S2 उच्च विभव पे चला जाएगा S1 के मुकाबले। तो 0 से T/2 तक इस समय अंतराल में S1 उच्च विभव यानी पॉजिटिव किसके सापेक्ष, S2 के सापेक्ष रहेगा। तो आप देखिए, जब S1 उच्च विभव पे होगा S2 के सापेक्ष, तो डायोड का ये P सिरा उच्च विभव पे होगा। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ऐसी कंडीशन में ये अग्रबायसित होता है, तो S2 के सापेक्ष उच्च विभव पे होगा। अतः डायोड अग्रबायस में होगा और धारा का चालन करेगा। इस कारण RL के सिरों पर इस 0 से T/2 समय अंतराल में जो निर्गम वोल्टता होगी वो ये होगी 0 से T/2 तक। अब T/2 से T समय अंतराल में क्या होगा, S1 निम्न विभव पर होगा S2 के सापेक्ष। अब S1 जब निम्न विभव पर होगा S2 के सापेक्ष, तो डायोड पश्चबायस में चला जाएगा। परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा कि RL में अत्यल्प मान की धारा प्रवाहित होगी, जिसको हम लगभग शून्य मान लें। तो निर्गम वोल्टता आप देखिए 0 T/2 से T तक कोई वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। अगले अर्ध चक्र में पुनः
अगले अर्ध चक्र में पुनः डी अगर 22 में आएगा, फलस्वरूप निर्गम वोल्टता प्राप्त होगी और फिर 3T/2 से 2T तक पुनः कोई वोल्टता प्राप्त होगी। इस प्रकार ये VO यानी निर्गत वोल्टता हमें मिलेगी। ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो आप ध्यान से देखें कि इस तरह से इस प्रकार केवल निवेशी वोल्टता के अर्ध चक्र में निर्गम प्राप्त होगा। यह अर्ध तरंग दिष्टकरण कहलाता है। अर्ध तरंग दिष्टकरण होता है। ये आपको समझ लेना है। अब इसकी मैथमेटिकली या गणितीय व्याख्या मैं अगले लेक्चर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको इसी प्रकार से पूर्ण तरंग दिष्टकारी की प्रक्रिया समझा देता हूं, ताकि फिर इनकी गणितीय व्याख्या एक साथ की जा सके। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, जैसा कि आप नाम से ही परिभाषित कर सकते हो, जिसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूर्ण चक्र में निर्गम दिष्ट प्राप्त हो। उसको हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहेंगे। और इसमें ये मान लीजिए प्रत्यावर्ती E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और ये इसकी कोर है ट्रांसफॉर्मर की। इसमें एक विशेष प्रकार का सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी द्वितीय कुंडली में 3 टर्मिनल, एक कॉमन टर्मिनल होता है C, और ये S1 और S2 आप, तो इसमें दोनों आर्म्स में हम लोग डायोड लगाते हैं। और ये डायोड का N टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और इनके डायोडों के मध्य और C जो कॉमन टर्मिनल, उसके मध्य AB पर लोड प्रतिरोध RL लगाकर निर्गम वोल्टता प्राप्त करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि अर्ध चक्र में, जैसा मैंने पहले पेज पर बताया आपको, अर्ध चक्र में डायोड D1 धारा का चालन करेगा, और अगले अर्ध चक्र में D2 धारा का चालन करेगा, जबकि D1 पश्च बायस में जाएगा। यहाँ D2 पश्च बायस में है पहले चक्र में। इस प्रकार आधे आधे चक्र में आप निर्गम वोल्टता देखेंगे तो हमें निर्गम वोल्टता इस प्रकार से प्राप्त होगी। ये D1 के कारण है, तो ये D2 के कारण है, तो ये D1 के कारण है, तो ये D2 के कारण है। ये वोल्टता हमें प्राप्त होगी प्यारे बच्चों। 0T/2 T 3T/2 2T लाइक दैट समय के साथ। ये हमें विशेष तौर से समझना है।